सुबह मैंने प्लेन के बारे में बताया था, फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे लाइन पढ़ी थी हमने ऐसे ही प्लेन को पढ़ना है, उसकी इक्वेशन निकालना मेन काम रहेगा। ये जैसे मान लेते हैं कोई पॉइंट पी है प्लेन के ऊपर, तो मैंने क्या बताया था, इसको एक्स वाई जेड लेंगे और पोजीशन वेक्टर कहेंगे तो आर वेक्टर कहेंगे, और ये नॉर्मल है इसके, ये नॉर्मल का फुट है। नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर होता है, ये क्या हो गया, ए आई बी जे प्लस सी के, ठीक है। और अगर हमें इसका पासिंग पॉइंट और मिल जाए, इसकी तली का जो फुट है इसका वो मिल जाए, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इसके। और वो फुट हमने जो है क्या ले लिया था, कोई भी हमने ए वेक्टर लिया था, उसका पोजीशन वेक्टर, और इसको ए ले लिया हम, तो ए पी वेक्टर लाइज इन प्लेन एन वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो ए पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन कैप, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी बेटा, एन वेक्टर। एन वेक्टर है भाई, कैप नहीं आएगी, यहाँ से हो जाएगा आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए डॉट प्लस ए डॉट एन वेक्टर। इसको हमने कांस्टेंट नाम ले लिया डी, तो ये है वेक्टर फॉर्म। आर वेक्टर और एन वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट एक कांस्टेंट रहेगी, और अगर आर वेक्टर की भी वैल्यू रख दूंगा, आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई वाई जे जेड के, और एन वेक्टर क्या ले रखा है, ए आई बी जे सी के, तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, डी के बराबर हो गया। तो यो डी उरेन ना दिखा है, उरेन लिया हो इसने, माइनस डी इज इक्वल टू 0, तो इसको और किसी कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं, तो कुल मिला के प्लस डी मान लेते हैं इसको। एक्स के साथ कुछ कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड है, वाई के साथ, जेड के साथ, और क्या है बेटा, एक कांस्टेंट ऐड है, तो ये है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। अच्छा, ये इक्वेशन एक पॉइंट से गुजरती हो तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through a point x1 y1 z1, तो क्या हो जाएगी वो, भाई हमने ये इक्वेशन है वो, लेट नमस्ते इक्वेशन। गुरुजी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कि बीमार हो रहा होगा, ठीक है, हो गया जी, ठीक। अच्छा। और x1 y1 z1 से गुजरती है ये, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा,
सेटिस्फाई करने का मायना ये है कि एक्स की जगह x1 रख दें, y की जगह y1 और z की जगह z1। इस एक और दो को घटा दो, तो क्या हुआ, डी से डी कट जाएगा। इन दोनों में तो ए कॉमन आ गया, तो a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1, c इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये होती है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through a point। x1 y1 z1 कैसे लिखेंगे, a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1, c इंटू, ये तरीका है। यो तरीका लाइन में, यार इसमें क्या फ़र्क हो गया, लाइन में हम लेते थे x माइनस x1 बाई एल, ऐसे लेते थे ना। जी सर। यस सर। इसमें डिवाइड करते हुए चल रहे थे, इसमें क्या करते हुए चल रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हुए चल रहे हैं। प्लेन कोई भी हो, प्लेन की डायरेक्शन को प्लेन डिसाइड नहीं करती, प्लेन की डायरेक्शन को उसका नॉर्मल डिसाइड करता है। यहाँ एल एम एन किसके डायरेक्शन रेशियोज थे, लाइन के, लाइन के तो थे। यहाँ किसके हैं, ये नॉर्मल के हैं, ये भी डायरेक्शन रेशियोज तो हैं, क्योंकि एन वेक्टर किससे बना हुआ था, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के से। तो आई जे किसी भी वेक्टर के आई जे के जो कोफिशिएंट्स होते हैं बेटा, आई के कोफिशिएंट, जे के वो क्या होते हैं, उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो यहाँ एन के क्या क्या हैं, ए बी सी। यहाँ हमने क्या किया, ए को गुणा किया, प्लस किया, बी को गुणा किया, फिर प्लस किया, फिर सी को। तो सिंपल है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पूछता है तो घटाते जाओ उस पॉइंट को और डिवाइड करते जाओ। प्लेन की पूछता है तो प्लेन में से घटाओ और गुणा मल्टीप्लाई करते जाओ। यहाँ पे क्या काम रह जाता था कि एल एम एन को निकालना रह जाता था, इनकी इसके लिए कंडीशन देता था वो। यहाँ पे क्या काम रह जाता है, यहाँ पे ए बी सी को निकालना रह जाता है, और क्या रह गया, इसके लिए भी कंडीशन देगा वो। काम दोनों बराबर चलना है, इसमें भी और इसमें भी। इसमें कहेगा ये सर पेपर में डेरिवेशन प्रूफ करना आ सकता है? नहीं, ये जो मैंने प्रूफ में करा रहा हूँ ये नहीं आएंगे, डेरिवेशन नहीं आएंगी, लेकिन मैं समझा रहा हूँ ताकि तुम्हारा जो है ना इसके ऊपर होल्ड्स गुड हो जाए, पकड़ अच्छी हो जाए। मैं समझा रहा हूँ, जो कार्रवाई करनी है वो तो थोड़ी देर की है, ठीक है, लेकिन उस कार्रवाई को पढ़ने का टाइम है बेटा, समझने का टाइम है, यो टाइम फिर ना हो। तो अभी मैं बता रहा हूँ, इक्वेशन निकलवाएगा वो, 80% क्वेश्चन इक्वेशन निकालने के आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन अंडर सो एंड सो कंडीशंस, और उन कंडीशंस में भी पासिंग पॉइंट एक बार जरूर देता है वो, एक पासिंग पॉइंट तो देगा। एक पासिंग पॉइंट दे दिया तो लाइन की थी या होगी, प्लेन की या होगी। अगला काम क्या रहेगा, एल एम एन निकालना। यहाँ क्या निकालना रहेगा, ए बी सी। ए बी सी के लिए वो कंडीशन बोलेगा। तो अभी तक हमने 3 बातें सीखी हैं यहाँ प्लेन में। एक तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। फिर कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन क्या थी, ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड सी जेड प्लस टी इज इक्वल टू 0। और
इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट a इंटू एक्स माइनस x1 b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ये 3 बातें सीखी हैं। अब हम प्लेन के कुछ खास पर्टिकुलर टाइप पढ़ेंगे। ये तो थी जर्नल फॉर्म ऑफ ए प्लेन। जनरल फॉर्म या जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन होगी वह तो ए एक्स प्लस बी वाई अच्छा, अगर इसकी डिस्टेंस हमें दे रखी है इससे ओरिजिन से, तो उसको एक नॉर्मल फॉर्म रूप हो जाता है उसका नॉर्मल फॉर्म। उसको बोलते हैं नॉर्मल इक्वेशन या नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। वो क्या होती है, उसमें क्या होता है, ये मान लेते हैं प्लेन है, और ये ओरिजिन है, और इससे वो परपेंडिकुलर दे देता है कि इसकी लेंथ p है, ओ से लेकर, और यहाँ पॉइंट ए ले लें, p ले लें, कुछ भी ले लें, इसकी लेंथ क्या है, p है। इस डायरेक्शन में क्या होता था, n वेक्टर होता था, और n वेक्टर जो है वो क्या था तुम्हारा ए एक्स प्लस ए आई बी जे प्लस सी के। अब p लेंथ तो इसने दे दी ओरिजिन से यहाँ तक की, तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, पी एन कैप। भाई किसी वेक्टर की डायरेक्शन में तुम्हें लेंथ मिली हुई है 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर क्या बनेगा, 2 तो मैग्नीट्यूड तो हो गया, गुणा में इसका यूनिट वेक्टर। तो एन कैप जो है यहाँ से कैसे आएगा, यहाँ यूनिट वेक्टर कब आता है, जब डायरेक्शन रेशियोज का स्थान क्या ले लें, कोसाइंस ले लें, और कोसाइंस जो है वो क्या हो जाएंगे, एल एम एन, क्योंकि एल स्क्वेयर एम स्क्वेयर एन स्क्वेयर क्या होता है, वो 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ये वेक्टर है पी एन हो गया, और आर डॉट पी एन कैप जो है वो क्या आएगा, इस लेंथ के बराबर, ये जो हमारे पास, इसको खोल ही लो तुम, आर डॉट पी एन कैप हमारे पास, उसमें कार्टेशियन फॉर्मूला लिखो, आर वेक्टर क्या हो गया, ए एक्स एक्स आई वाई जे जेड के डॉट पी इंटू, ये क्या हो जाएगा, सर वीडियो क्लियर नहीं दिख। अच्छा एल आई एम जे प्लस एन की, ये जो है कांस्टेंट होएगी। तो यहाँ से आ जाएगा p इंटू में एल एक्स, p इंटू में एम वाई, p इंटू एन जेड इज इक्वल टू के, और एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू के बाई पी। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म
नॉर्मल फॉर्म की पहचान ये है एक्स वाई जेड के साथ पहले तो ए बी सी थे, डायरेक्शन रेशियोज थे नॉर्मल के, अब की बार क्या हैं, कोसाइंस हैं। और ये जो आती है ना बेटा यहाँ पे, ये आएगी डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो हमारे पास अब इसमें कई टॉपिक हैं, लेकिन हम उनको बारी बारी जैसे करेंगे, देखेंगे यहाँ पे। तो उनको मैं पहले बता देता हूँ ताकि फिर जो है क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, एक थी नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन, एक एंगल बिटवीन टू लाइन है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन है, और एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन है। देखो अब जो हमारा जो सेकंड, पहले तो हमने देखो यहाँ तक किया क्या है, हमने यहाँ अब तक एक वेक्टर फॉर्म प्लेन में क्या क्या पढ़ा है, वेक्टर फॉर्म पढ़ी है इसकी, आर वेक्टर डॉट एन क्या होता है नॉर्मल, और एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। ठीक है। दूसरा है ये कार्टेशियन फॉर्म थी। तीसरा इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। चौथा नॉर्मल फॉर्म एल एक्स एन जेड इज इक्वल टू पी। एल एम एन और डायरेक्शन कोसाइंस, ये ध्यान रहे। और पी होता है डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। अब है पांचवी बात, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट क्या होता है वो बताओ। क्या होता है इंटरसेप्ट, हिंदी क्या होती है? इंटरसेप्ट का मायना क्या होता है बेटा? प्रतिच्छेद कर। इंटरसेक्ट होता है वो इंटरसेक्ट होता है। इंटरसेप्टर वाले पुलिस वाले भी खड़े रहे हैं, सुना होगा ना, जो गाड़ी तेज भजा रहा है, कोई चालान काट है कोई। ये हाईवे पे चंडीगढ़ जाते हैं तो करनाल के पास स्पीड वाले खड़े रहते हैं अक्सर। स्पीड का, है? स्पीड का, हाँ, इंटरसेप्टर सपोर्ट बोलते हैं देना उनको। पड़ता है स्पीड के उसके। हाँ, ज़्यादा स्पीड का चालान होता है, इंटरसेप्टर बोलते हैं। इंटरसेप्ट का मतलब उसका हिस्सा है किसी चीज़ का, काटना, रख लेना, उसकी स्पीड को तोड़ देना, हुआ चालान काट। इंटरसेप्ट का मतलब है उसकी जो स्पीड लिमिट है वहाँ तक उसको सीमित कर देना। 90 की है तो 90 पे रहेगी वो। तो इंटरसेप्ट का मतलब होता है बेटा हिस्सा, हिस्सा, पार्ट, भाग हम कह लें। तो इसमें के भाग हैं, इसमें तो ये भाग हैं, हमारा दो एक्स एक्सिस है, और क्या है, वाई एक्सिस है, और एक तीसरा और है जेड एक्सिस है। 3D पढ़ने लग रहे हो तो एक ये कोण है, एक कमरे की कोणे है, ये कोण बनी हुई है, ये समझ में आ रही बात है? कोण बनी हुई दिखा है तो सारा समझ में आ जाएगा, और ये लाइन दिखे हैं तो फिर तो सर पर गज आएगी बात।
ये ऊपर ने छत की तरफ गया है, ये फर्श है तुम्हारा। एक्स और जेड प्लेन क्या बताती है, फर्श है ये। तो मैंने एक ऐसा जो है सरफेस रख दिया जो इसको छू छू लेता है, एक्स एक्सिस को भी, वाई एक्सिस को भी और जेड एक्सिस को भी। रख सकते हैं हम एक ऐसा, कोई जैसे पतरा वतरा होता है या कोई काट को प्लाई वलाई होती है, हम रख सकते हैं ऐसे कोने में। तो ये हिस्सा कितना कटा, ये होता है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ये मान लेते हैं लेंथ ए है, और यो हिस्सा वाई एक्सिस पे हिस्सा कटा बी, और जेड एक्सिस का कितना कटा सी। तो यो पॉइंट क्या हो गया, यो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे एनी पॉइंट क्या होता है, बताओ बेटा। भाई एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट तो होता है, बाकी कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ज़ीरो। ये कल कल भी बताया था मैंने। तो ये पॉइंट क्या हो गया, ए कोमा ज़ीरो कोमा ज़ीरो। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो कोमा बी कोमा ज़ीरो। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 0 सी। भाई यो ए है, अलोंग एक्स एक्सिस हम ए चले, बाकी तो नहीं चले ना, जीरो और जीरो रह गए। ये समझ में आ गई तीनों। अब हमने इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। यो भी पेपर में नहीं आओगा कदे, तुमने सोचो सर की करान लग रही है, ये समझने के लिए। अब इसकी इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, विच पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स। यो काम रह गया हमारा। 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं वो, ए कोमा ज़ीरो ज़ीरो, जीरो बी ज़ीरो रुको और ज़ीरो ज़ीरो। 0 0 सी। अब मैंने बताया था कोई भी प्लेन किसी के थ्रू लेनी है तो तरीका क्या बताया था, ये बता रखा है ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन बी सी, ये बता रखा है ना। लेकिन ए तो बड़ा इंटरसेप्ट है, ए तो इंटरसेप्ट है, बी भी इंटरसेप्ट है। यहाँ क्या थे, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज थे। तो हम ए की जगह क्या ले लेंगे बेटा, अल्फा ले लो, अल्फा इंटू एक्स माइनस ए प्लस बीटा इंटू वाई माइनस ज़ीरो प्लस गामा इंटू जेड माइनस ज़ीरो। यह प्लेन होगी किसके थ्रू, पहले डे पॉइंट के थ्रू। ये हमारा काम क्या रह गया, अल्फा बीटा गामा को निकालना। अब ये किससे गुजरती है, जीरो बी ज़ीरो से भी। इट पासिस थ्रू जीरो बी ज़ीरो। तो x की जगह ज़ीरो रख दो, y की जगह b रख दो, z की जगह ज़ीरो रख दो, तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस ए काम कर ले, अल्फा इंटू जीरो माइनस ए और बीटा इंटू बी माइनस ज़ीरो और गामा इंटू जीरो माइनस ज़ीरो। तो हमें क्या मिला यहाँ से, माइनस अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये किससे गुजरती है, जीरो जीरो सी से। अब x की जगह क्या रखेंगे, जीरो, तो जीरो माइनस ए अल्फा इंटू जीरो माइनस ए प्लस
इसकी जगह में 0 रखेंगे तो बीटा इंटू 0 माइनस 0, और ये क्या हो जाएगा गामा इंटू सी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या है यहाँ माइनस अल्फा ए प्लस गामा सी इज इक्वल टू 0। तो अल्फा ए इज इक्वल टू गामा सी, यहाँ से ये आया कंक्लूजन। यहाँ से क्या आया, अल्फा ए इज इक्वल टू बीटा बी। तो यहाँ से हमारे पास अल्फा ए इज इक्वल टू गामा सी इज इक्वल टू बीटा बी, ये आ गया। इज इक्वल टू के ले लिया मैंने, भाई तीन चीज़ जब बराबर हैं आपस में तो किसी किसी संख्या बराबर हो, के हो गया। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा कितना है, के बाई ए, बीटा कितना है, के बाई बी, गामा कितना है, के बाई सी। अल्फ़ा बीटा गामा तीनों आ गए, और तीनों की वैल्यू कहाँ रखेंगे हम, इसमें यहाँ रख दो के बाई ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस के बाई बी इंटू वाई, क्योंकि वाई माइनस 0 है, और के बाई सी इंटू जेड इज इक्वल टू 0। तो इस के बाई ए को अंदर गुणा कर दें, के एक्स बाई ए माइनस के ए गुणा में ए से ए कट गया, यो के माइनस का इधर से नहीं इधर ले आओ, के एक्स बाई ए के वाई बाई बी के जेड बाई सी इज इक्वल टू के कॉमन आके कट जाएगा, तो क्या आ गया, एक्स बाई ए, बेटा खेल ले मैं ही बात थोड़ी देर में। ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ हम एक बार दोबारा आते हैं, फिर मैं बताता हूँ। हमें दे रखे हैं इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन जेड एक्सिस। जब एक्स एक्सिस पे उस हिस्सा दे रखा है उस प्लेन का, वो प्लेन ढकने के बाद उसका ये इतना हिस्सा रह गया, तो ये पॉइंट हो गया ए 0 0, ये हो गया 0 बी 0, ये हो गया 0 0 सी। ये बात समझ में आ गई? आगे यस नहीं, सर। पॉइंट तो निकालने आगे। अब किसी भी पॉइंट से इक्वेशन ऑफ ए प्लेन क्या होती है, ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बी इंटू वाई माइनस वाई वन, प्लस सी इंटू जेड। ये तुम्हारा एक्स वन वाई वन जेड वन है। अब ए हम ले नहीं सकते अननोन, क्योंकि ए इसने पहले ही ले रखा है, तो अल्फा बीटा गामा ले लिया मैंने ए बी सी की जगह। तो इक्वेशन क्या होगी, अल्फा इंटू एक्स माइनस एक्स वन क्या है तुम्हारा, ये वाई वन, ये जेड वन, बीटा इंटू वाई माइनस 0, गामा इंटू जेड माइनस 0। इस पॉइंट के थ्रू ये प्लेन है। अब ये प्लेन इससे भी गुजरती है, इससे भी गुजरती है, तो जहाँ एक्स है वहाँ 0 कर दो, जहाँ वाई है वहाँ बी कर दो, वहाँ जेड है वहाँ 0 कर दो। तो हमारे पास क्या आया था, पहले ये आया था, यानी कि यहाँ से आ गया अल्फा ए इज इक्वल टू बीटा बी। ठीक है, फिर यही प्लेन इससे भी गुजरती है, तो इसमें फिर एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0 और जेड की जगह सी धर दो, तो एक रिलेशन यो आ गया। एक पहले यो आया था, इसने बताया कि अल्फा ए गामा सी के बराबर है, इसने बताया अल्फा ए बीटा बी के बराबर है, तो इसका मतलब तीनों बराबर हो गए। तीनों बराबर हो गए तो हमने किसी संख्या के बराबर ले लिया।
हमने निकालना था अल्फ़ा बीटा गामा, उनको भी निकाल लिया। अल्फ़ा आ गया के बाई ए, बीटा आ गया के बाई बी, गामा कितना आ गया के बाई सी। अल्फ़ा बीटा गामा की इक्वेशन पहले डी में धर दो, क्योंकि इक्वेशन ऑफ प्लेन जब निकलवाएगा तो पॉइंट देगा और फिर हमारा टारगेट रह जाता है ए बी सी को निकालना। तो यहाँ पॉइंट तो दे दिया इसने ए 0 0, तो हमारा टारगेट रह गया था अल्फ़ा बीटा गामा निकालना, और वो आगे के बाई ए यहाँ रख दिया। यहाँ रखने के बाद एक टर्म आई के जो अंदर गुणा करने के बाद आई, और के को मैंने ओरिजिन कर दिया। ओके, तो के कॉमन आगे कट गया, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। यानी कि एक्स के नीचे उसका इंटरसेप्ट, एक्स बाई ए क्या दे रखा था, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट, फिर वाई बटे में उसका नीचे उसका इंटरसेप्ट, जेड उसके नीचे उसका इंटरसेप्ट, और इज इक्वल टू 1। ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब क्योंकि इंटरसेप्ट जब भी है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कभी भी इंटरसेप्ट निकालना हो बहुत आसान तरीका है। अब तुमने मेरा इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस निकालना है, तो यहाँ खासियत क्या है एक्स एक्सिस की, वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट 0। हमने 10वीं में पढ़ा था, ना पढ़ा हो तो मैं ध्यान दिला देता हूँ। अगर एक लाइन ये सर है, वीडियो नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही, अब दिख रही है बेटा। सुनील दिखा बेटा ये? नो सर। तो नेटवर्क में कोई गड़बड़ होली बेटा। देखो मैं जो समझाना चाह, और दिखा है भाई वीडियो? यस सर। हाँ ठीक है। अब इंटरसेप्ट जब एक्स एक्सिस पे निकालना हो, अब ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, एक्स एक्सिस पे एनी पॉइंट क्या होता है एक्स कोमा 0, 3 डायमेंशन में एनी पॉइंट क्या होता है एक्स कोमा 0 और 4 डायरेक्शन भी आऊँगी आगे पढ़ोगे जब, 5 भी आऊँगी और n भी आऊँगी। n डायमेंशनल स्पेस भी होते हैं। डायमेंशनल का मतलब दिशा, दिशाएं। 2 डायमेंशनल 2 दिशाओं वाला, 1 डायमेंशनल 1 दिशा। तो हम एक्स न छोड़ के बाकी यहाँ 0 कर दो, तो यहाँ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तुमने अगर प्लेन के निकालने होंगे तो क्या करेंगे, वाई और जेड, एक्स एक्सिस पे निकालना है तो वाई और जेड को 0 कर दो, तो ए एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, एक्स कितना आ जाएगा माइनस डी बाई ए। ये इंटरसेप्ट निकालने का तरीका होता है। अगर वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालना है तो एक्स को और जेड को क्या कर देंगे 0, जेड पे निकालना हो तो वाई और एक्स को क्या कर देंगे 0। ये होता है इंटरसेप्ट निकालने का तरीका, जो कदे काम आओगा आगे, और अभी क्या पता आओ ना आवे, लेकिन ये तरीका बता रहा हूँ। जब भी किसी को, चाहे लाइन हो, चाहे प्लेन हो, चाहे सफ़ियर हो, चाहे सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो, कुछ भी हो, इंटरसेप्ट पूछ लिया उसने एक्स एक्सिस का, तो एक्स ने छोड़ के बाकी यहाँ 0 कर दो। इंटरसेप्ट ऑन पूछ लिया वाई एक्सिस पे, तो वाई छोड़ के ना बाकी इनके कर दो 0 कर दो। ठीक है, तो अभी हमने 5वीं बात और पढ़ ली, इंटरसेप्ट फॉर्म, और वो क्या ही है, एक्स बाई ए वाई बाई बी जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। ये और आगे बात आऊँगी तो मैं आगे बताऊँगा, क्योंकि ना तो बोर हो जाओगे, अब हम क्वेश्चन पे आ जाए वो घना बढ़िया था। ठीक है केसु 2 मिनट हट जा बेटा। एक्सरसाइज 11.3 फर्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस determine direction cosines of the normal
to the plane and distance from origin. पहला है z इज इक्वल टू 2, यह भी प्लेन में है, यह प्लेन के ऊपर है। प्लेन की इक्वेशन क्या होती है कार्टेशियन फॉर्म में? ए प्लस बी वाई प्लस सी जेड यही तो होती है ना बेटा। साइलेंट कर लो बेटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ए तुम्हारा 0 है, बी क्या है 0 है, सी क्या है 1 है, और डी तुम्हारा क्या है -2 है। यहाँ पे जो नॉर्मल होता है एन वेक्टर बेटा, उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? ए बी सी, ए आई होता है, बी जे और सी के। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल क्या होगी? 0 0 और 1। भाई ए बी सी हैं डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के, ए बी सी तो होया करते ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? 0 बटे में 0 स्क्वेयर 0 स्क्वेयर 1 स्क्वेयर। तो कर ही लो, ये बोलेगा नहीं कोई सा भी, देख नहीं सकता अंजू ए नहीं क्यों बाजू तावड़ी जा बेटा। देखो बेटा 0/1 0/1 और 1/1, तो वी गेट 0 0 0 1 इज आंसर। ठीक है। एक बार फिर से बताइए। देखो जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं ना बेटा, वो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज। कोसाइंस बनाने तुम्हें आते ही हैं, 0 बटे में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, समझ रहे हो? तो 0 बटे में 1 0 बटे में, ये कार्रवाई तो हम पहले भी कर रहे थे। यस सर। बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या हैं? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स 1 1 1। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे? 1 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर, समझ रहे हो ना बात को? √3। हाँ। तो 1/√3 1/√3 1/√3, ये आंसर। ठीक है। सी बेटा नहीं, ले जा बेटा ले जा। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है यहाँ पे? 2 3 -1। डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? 2 बटे में 4 और 9 13 और 1 14, √14। ठीक है। एंड लास्ट वन इज 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा बेटा? 0 इंटू एक्स, जो ना है उनकी जगह 0 0 जेड। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होगी? 0 5 0। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? 0 बटे में 5
5 चौथा हुए हो, 0 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर और उसका रूट 5 का स्क्वायर का रूट कितना हो गया 5। तो वी गेट 0 1 0। ओके, इसने एक चीज़ और पूछी है, नॉर्मल पर ओरिजिन से डिस्टेंस है ना। तो जब इनको डायरेक्शन को साइंस में बदल देंगे ना हम इनको, तो जो कांस्टेंट बचता है वो लेंथ ऑफ ओरिजिन, वो लेंथ ऑफ नॉर्मल होती है फ्रॉम ओरिजिन से उस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पी होती है ओ से। तो यहाँ पे कितना आया था, ये √1 आया था। तो यहाँ और इसको इधर कर दी, क्योंकि वो फॉर्म होती है LX my प्लस NZ इज इक्वल टू पी। यहाँ डायरेक्शन कोसाइंस होने चाहिए, तो यो के बचेगा, यो उस वो डिस्टेंस बचेगी ओरिजिन से प्लेन की। तो यहाँ पे तो दो ही आंसर है, P इज इक्वल टू 2, P लिखना हर एक में, B ये रहा 1 1 1 था ना। तो कितना आया था नीचे √3, तो √3 से डिवाइड कर दो इसको। पहले तो कांस्टेंट ने प्लेन ले जाया करो, ये सही प्लेन है, √3 से डिवाइड कर दो और हर एक को इधर भी। तो ये क्या आ गया तुम्हारा, P हो गया आंसर। इसमें क्या आया था √14, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, √14 से। दो उत्तर बताने थे हमने, डायरेक्शन कोसाइन भी बताने थे और क्या बताने थे बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये P है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और लास्ट क्वेश्चन था तुम्हारा 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 5y इज इक्वल टू -8। इधर वाला कांस्टेंट इधर जाना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, तो -5y इज इक्वल टू 8। और डायरेक्शन सम ऑफ स्क्वायर क्या आ गया था 5। अब 5 से डिवाइड करो, 0x और 0z इज इक्वल टू 8। तो 8/5 क्या आएगी, P आएगा तुम्हारा। अरे P का कोई इशू ना, एक तरीका और भी बता दूंगा जिससे P निकलेगा, वो आगे करेंगे हम डिस्कस। तो पहला क्वेश्चन कर लियो बेटा, एक क्वेश्चन दिया है और ये डेरिवेशन है, इनको समझ लेना है और एक क्वेश्चन करके दिखाना है। और Yes. सारे के सारे बेटा अपना होमवर्क दिखाओ। अब तुम थोड़े से सुस्त से पढ़ रहे हो, कुछ बच्चे ही जो है वो कर रहे हैं, तो मेरे को एक्सपेक्टेशंस हैं बेटा सभी से। अब अपना काम करके दिखाओ मेरे को और क्लास मिस मत करो, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू। Yes.